हालांकि कल चर्चा हो रही थी उससे और मैं सोच रहा था कि हमारे आए हुए मेहमानों को ये अवसर मिले ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वास्तव में प्रभु की योजना, प्रभु की अगुवाई और प्रभु का वचन सर्वप्रथम हमारे जीवन में होना चाहिए और हम पहले स्थान पर प्रभु को दें। आज का जैसा कि हम जानते हैं विशेष दिन है आज रविवार की आराधना नहीं है, लेकिन आज कौन सा दिन है? आज बेटी रसीमा का आज बर्थडे है ना। भजन संहिता की पुस्तक 127 अध्याय 30वां वचन हमें एक बात बता रहा है, ठीक है, हम पढ़ें वहां पर और क्या लिखा है देखिए। बाइबल के हर एक वर्जन में जैसा हमारे प्रेम आसमान संदीप आसमान साहब ने बताया कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग में लड़के पुराने वर्जन में जो इंग्लिश बाइबल में बच्चे लिखा हुआ है, हिंदी में कन्वर्ट हुआ है तो लड़के क्योंकि लड़कों को प्राथमिकता के मुंह से लिखा हुआ है, लेकिन वो सही मायने में उसका अर्थ होता बच्चे, ठीक है। भजन संहिता की पुस्तक 127 अध्याय 3 वचन कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल यहोवा की ओर से क्या है? प्रतिफल है, ठीक है। सबसे पहला मायने रखता है ये कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, ठीक है। परमेश्वर की ओर से मिला एक मूल है। कल उन बातों को मैंने बताया कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को इसलिए दिया कि प्रभु की शिक्षा और चितौनी देते हुए उसका पालन पोषण किया करो। और आज के वचन में भी हमने सुना नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय 6 में कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर बातें आती है कि कौन शिक्षक ऐसी शिक्षक का है कि शिक्षा हमको देगी। अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है तो वही शिक्षा देंगे, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो हम वो शिक्षा से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई नहीं करे बच्चा और जो बनना है बनाए, नहीं बनना है तो उस बात जो करना है करे, है कि नहीं। और आजकल क्या है, आजकल सिस्टम चेंज हो गया है, बच्चों का सिस्टम पूरा बदल गया है। पहले तो अलग अलग काम काज हुआ करते थे और अब वो काम के मायने बदल चुके हैं। इसलिए प्रभु का जो वचन सिखाता है हमको वो यही सिखाता है कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और वो जो जिसका भाग रहता है उसको क्या होता है, वो भाग देना पड़ता है। जिसका जो भाग है, आपका जो हिस्सा है वो आपको देना पड़ेगा, आपका जो भाग है वो आपको मिलना है, ये आपका हक है और वो परमेश्वर का भाग है। बेटी रसीमा जो है वो परमेश्वर के दिए क्या है? प्रतिफल। फल और प्रतिफल में समझते क्या है? कितने को मालूम? आप लोग सब लोग को मालूम, आप लोग बोला कीजिए। आप लोग सबको लोग को मालूम है लेकिन आप लोग बोलते नहीं। आप लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से बोलने वाले जो भी हैं वक्ता पासवान प्रचारक, वो क्या बोलना चाह रहे पता नहीं, लेकिन आप लोग को मालूम है क्या होता है। ब्याज आप लोग मालूम है, मूल होता है, मूल उसका ब्याज होता है और ब्याज के बाद क्या होता है पुराने को मालूम होगा। ब्याज के बाद एक और ब्याज लगता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं उसको जी, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज। वो ब्याज को भी मूल में डाल करके फिर उसको ब्याज दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही फल है, उसका प्रतिफल है, ठीक है। फलों से बड़ा फल बोलते हैं ना कि जो माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं लेकिन दादा दादी नाना नहीं बच्चों को प्यार ज्यादा करते हैं। ऐसे ही जो प्रतिफल है ये फल को इंगित करता है कि वो प्रतिफल बहुत कीमती चीज है और वो परमेश्वर ने दिया और बेटी रसीमा जो है वो प्रतिफल है। हालांकि बाइबल के वर्जन में आप देखो तो सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आशीष है, बहुत ज्यादा आशीष है। अब जब हम देखें बच्चों के लिए तो यहोवा के दिए हुए भाग है, वो भाग किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। किसने दिया वो भाग? अभी बताइए, बेटी रसीमा जब पैदा हुई तो रसीमा की मम्मी यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, 8वीं साल का उस तरफ अपने काम में दी है आज कि हाँ बच्चों को तैयार करेंगे। तो लेकिन मम्मी से सवाल पूछता, लेकिन आप लोग सब माँ बैठे हैं ना यहाँ पर, सारे लोग मालूम, ठीक है। अभी बताइए, कोई भी एक माँ है, कोई भी एक माँ खड़ी हो जाए, कोई भी खड़ी है, बालक भी खड़े हैं, बालक ही खड़े हैं, ठीक बालक ही खड़े, बालक भी जब आपके बच्चे पैदा हुए, कोई बच्चे पैदा चाहे आकाश चाहे निशी चाहे निकी कोई पैदा हुए, तो आज जब उनका जन्मदिन अगर मनाया जा रहा है तो कैसे उसे जन्मदिन मनाना उचित है क्या? क्या वो बेटी जब इस दुनिया में है तो आपका उसका परिश्रम रहा है कि नहीं रहा है? आपका दुख रहा है कि नहीं रहा है? रहा है ना, बैठ जाइए। बहुत दुख रहा है, बहुत ज्यादा परिश्रम रहा है और परमेश्वर की कृपा वो आनंद के साथ उसको उन्होंने ग्रहण किया, वो आनंद के साथ परमेश्वर की कृपा कहते हुए ग्रहण किया। बच्चों को जब आप जन्मदिन मनाया जाता है ना तो उसमें हकदार माँ भी होती है, इसीलिए उसको प्रतिफल कहा गया है। बच्चे यहोवा के दिए भाग हैं और वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। ये माँओं के लिए आनंद का बात है। अगर सामुएल नबी की पुस्तक हम निकाल लें
और सामुएल, पहला सामुएल देखिए उसका, सामुएल नबी की पुस्तक, वहां पर एक आपको किरदार वहां पर दिखेगा और एक किरदार आपको देखने को मिलेगा और उसका नाम था, उस किरदार का नाम है हन्ना। आप लोग सब जानते हैं हन्ना को। हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। पहला सामुएल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, अगर 3, 4, 5 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 5 वचन में, जी आप पढ़ते जाइए, परंतु हन्ना को वह बुरा नाम दिया करता था एल्काना, और पढ़ते जाइए आगे। परंतु हन्ना को वह बुरा नाम दिया करता था, जी हाँ, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। जी हाँ, और यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। जी हाँ। 10 वचन पढ़िए, उसका 10। परंतु उसकी बात इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद नहीं, 10 वचन, 10 वचन, 1 का 10। और यह मन में, हाँ, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। कब प्रार्थना करने लगी? सामुएल पैदा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हन्ना प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से और वह मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी, और क्या लिखा है? बिलक बिलक कर रोने लगी। देखिए, रोना बिलकना बहुत डिफरेंट बात है। बिलक बिलक कर रोने लगी हन्ना, और वहां पर और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरे सिद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, तो अपनी दासी के पुत्र को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। ये हन्ना की प्रार्थना थी। ये हन्ना की प्रार्थना थी। हम देखते हैं कि जब बाल बच्चे जीवन में आते हैं तो जब यहोवा का भाग है उसको देना जरूरी है। और जब हन्ना ने अपने बेटे को, अपने उस पुत्र को, जो इकलौता पुत्र था, हन्ना ने दे दिया। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको क्या है, चलना चाहिए। ठीक है, एक वचन कंप्लीट मायने, एक वचन, नीति वचन, नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 3, 4, 5 वचन लिखा है, देखो मैं भी अपने पिता का अकेला पुत्र था, अपनी माता को दुलारा था, लेकिन मेरे पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू बहुत दिन तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आज बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के आनंद के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, उनके जज्बात के लिए अगर हमको प्रार्थना करना है तो अपने जीवन को बच्चों के लिए आदर्श बनाना है। और वहाँ नीति वचन का लेखक सुलेमान राजा कहता है कि मैं भी अपने पिता का अकेला पुत्र था और माता को दुलारा था। आज हमारे बच्चों को हम बेहद प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की संगति से, प्रभु के भवन से दूर रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं। और जब हम दूर रखते हैं तो हमारे बच्चे हमारा भी तिरस्कार करते हैं, हमारा भी अपमान करते हैं और हमारी भी आज्ञा को नहीं मानते। बाइबल की सबसे मूलभूत जो है, जो बातें हैं, फाउंडेशन कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ आज्ञाओं को मानना और प्रेम रखना। सबसे पहली बात, यह यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय वचन पढ़िएगा, व्यवस्था की पुस्तक पे लिखित सब कर नहीं पाए, इसी में ज्यादा ध्यान देना। हम लोग रटा हुआ जवान पे ये बातें, इसे अपने बाल बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते सिखाया करना लिखा हुआ है। हम आज इस काम में फेल हो जाते हैं, ऐसे काम में हम पूरे फेल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हन्ना ने परमेश्वर के वायदे के अनुसार जब सामुएल नबी की कोख में आया, तब हन्ना नहीं गई। जब उसके दूध छुड़ाने का दिन आ गया, तब उसने यहोवा परमेश्वर के भवन में सामुएल को लेके गया और वहां जाकर सिलो में जाकर प्रार्थना करने लगी। और एली के पास जो है परमेश्वर के भवन में हन्ना ने सामुएल को छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि सामुएल को हन्ना ने जब छोड़ा तो सामुएल साधारण बालक नहीं बना, लेकिन परमेश्वर की आवाज बालक के कानों में सुनाई पड़ती थी। और याजक और लेवियों के बाद मैं समझता हूँ पहला नबी होगा, पहला नबी सामुएल नबी पहला नबी बना। और ऐसा साधारण बालक जो नबी बना, उसने दोनों राजाओं का, पहला सामुएल 10 अध्याय पहला वचन लिखा हुआ है, और वहां बताता उसने राजा साउल का अभिषेक किया। पहला सामुएल 17 अध्याय उसमें देखेंगे राजा दाऊद को उसने, दोनों राजाओं का अभिषेक उसने किया परमेश्वर की अगुवाई से। एक ऐसा नबी जिसको परमेश्वर ने चुना। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं एली के बच्चों को देखते हैं। एली के बच्चे क्या हो गए, नाश हो गए। एली के जिसके पास सामुएल को छोड़ा गया था परमेश्वर के भवन में, उस एली के बच्चे नाश हो गए, क्योंकि ऐसी शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं किया प्रियो। और हम देखते हैं कि आज प्रभु का ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं देने का, हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो है
मार्ग से कुमार के ऊपर चले जाएंगे। बच्चों की शिक्षा हमको उसी मार्ग की तरह जिसमें उसको चलना चाहिए। बेटियों के बारे में मैं एक बात विशेष कर मैं कहूँगा, मैं खासकर ऐसा नहीं है कि लड़के बुरे होते हैं या लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां बुरी होती हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सब अच्छे रहते हैं। बच्चे अगर माँ की बातों को ना माने तो बच्चे सब बेकार होते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया कि जब हम लड़कों की बात जोड़ते थे, लेकिन अब हम लड़कियों से बहुत क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन आप लोग मालूम हो, मेरी भी एक ही बेटी है और वो भी इसी सत्ता से नर्सिंग जाना चालू करी है। हमारे पास्टर साहब पास्टरी साहब बहुत खेद और प्रकट कर दी कि सिस्टर नहीं है, एक करके, लेकिन इसी समय से वो कॉलेज नर्सिंग कॉलेज जाना चालू करी है। इसलिए कॉलेज शिफ्ट ना उसके वो आना नहीं हो पाया। मेरी भी एक ही बेटी है और जब हमारे ऊपर प्रभु की जिम्मेदारी थी तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम तो बच्चे ही नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? बच्चे ही नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना थी, हमने प्रार्थना की प्रभु को बेटी चाहिए, सुंदर प्यारी बेटी परमेश्वर ने दिया और आज हमको बेटी बहुत प्यारी है। बेटियां वास्तव में माता पिता का बहुत फिक्र करती है। अगर आप न्यायों की पुस्तक निकालें, न्यायों की पुस्तक निकालें, उसका 11 अध्याय 34 वचन निकाले और पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 34 वचन। जी हाँ, जब इब्ता मिस्पा को अपने घर आया, जी हाँ, रुक जाइएगा, बस रुक जाइएगा। 29 वचन पढ़िएगा, 29 वचन। यहाँ पर एक घटना है, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरोध में काम किया, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो है फलिस्ती और अमोनियों के हाथों में सौंप दिया। बार-बार इस्राएली जो है वो काम करते थे, तो फलिस्तियों के हाथ में और अमोनियों के हाथ में इस्राएलियों को परमेश्वर ने सौंप दिया। और जब वो दुहाई देने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, तब परमेश्वर का आत्मा फिर से इस्राएलियों के सामने बात किया और वहां के पुरनियों को परमेश्वर ने भेजा कि जो है गिलादी यिप्ता के पास जाओ। और 11 अध्याय का पहला वचन में कहता है कि यिप्ता नाम का गिलादी बड़ा सूरवीर था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 29 वचन में, 29 वचन पढ़े आप, उसका 29 वचन। तब यहोवा का आत्मा, जी हाँ, मिस्पे में आया, अम्मोनियों की ओर चला। और ध्यान दीजिएगा, एक खास कर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने अभी बताया कि केवल बेटी रसीमा का बर्थडे नहीं है, लेकिन आज उसकी माँ के परिश्रम का भी प्रतिफल, गिफ्ट, उपहार और आशीष है, जो आज हम उस आशीष के दिन को आज हम मना रहे हैं। आज बेटी रसीमा का जन्मदिन, आज उनके माता पिता के लिए आशीष का दिन है, क्योंकि आज के दिन वो बेटी इस परिवार में आई और उनके पिता को पिता कहने का अधिकार मिला और उनकी माँ को माँ कहने का अधिकार मिला। जब बेटी पैदा हुई तब तो उनकी माँ कहलाई और उनको उनके कान में सब सुनाई दिया माँ, और उनके पापा कान में सब आया पापा। अगर बच्चे नहीं होंगे तो कौन माँ पापा बोलेंगे? लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए आशीष का दिन नहीं है, उनके माता पिता के लिए भी आशीष का दिन है। और एक आशीष की बातें अगर हम हमारे मन, वचन और कर्मों में अगर है परमेश्वर का वचन और सही मार्ग, सही दिशा में अगर हम चला रहे हैं, तो लिखा है कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग दे जिसमें उसको चलना चाहिए। और लिखा है 30 वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 30 वचन में क्या लिखा है? और यिप्ता ने यह बोलकर मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, हाँ, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों को, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार में से निकले, जी हाँ, वह यहोवा का क्या रहेगा? ठहरेगा। 34 वचन पढ़िए, 34 वचन। तब यिप्ता मिस्पा को अपने घर आया। ध्यान दीजिएगा, तब उसकी बेटी डबकती, जी हाँ, और नाचती हुई भेंट के लिए निकल आई। जी हाँ, सुनिए क्या लिखा है। यिप्ता ने यह बोलकर मन्नत मानी कि हे यहोवा परमेश्वर, यदि अम्मोनियों को तू मेरे हाथ में कर देगा, तो जब मैं सकुशल अपने घर मिस्पा को जाऊंगा, तब जो कोई मुझसे भेंट करने के लिए निकले वो तेरा ठहरेगा। और जब यिप्ता जो है वो मिस्पा से अपने घर को आया, तो विजय की गाथा सुनकर, विजय की आनंद की बातों को सुनकर यिप्ता की बेटी, एक लौती बेटी, ध्यान दीजिएगा, एक अकेली बेटी थी यिप्ता की,
एकलौती बेटी यह सुनकर ढप बजाते हुए एकता से भेंट करने और आगे गली का एकता ने क्या कहा? वह उसकी एकलौती थी। ध्यान दीजिएगा, वह उसकी एकलौती थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और जी हाँ, ना बेटी। ना कोई बेटा और ना कोई उसकी बेटी थी। और आगे क्या लिखा? उसको देखते ही एकता ने कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ डाली। हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ डाली। क्यों लिखा है ये सब? क्योंकि एकता ये जानता था कि इस बेटी को किसको अर्पण करना है? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा का ठहरेगा और परमेश्वर यहोवा को अर्पण करना है। जब ये बातें उसकी बेटी ने सुना, तब हम देखते हैं 36वें अध्याय 36वें आयत, उसी का 36 आयत 36। उसने उससे कहा, उसने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकलती है, तो जो बात तेरे मुंह से निकलती है उसी के अनुसार कर, मुझसे व्यवहार कर। ठीक है? बेटी चाहती, पिता आप जो कि आप समझो मेरे को क्यों कुर्बान, मेरे को क्यों बलिदान कर रहे हो? लेकिन बेटी बोलती है कि हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है उसी के अनुसार मुझ पर व्यवहार कर, मुझसे व्यवहार कर। बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दी जिसमें उसको चलना चाहिए। आज अगर हम अपने बच्चों को आज बड़े होकर डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, आज कुछ हम विरोध जताते हैं, तो आज बच्चे हमको रिटर्न बैक करते हैं। क्यों रिटर्न बैक करते हैं? क्योंकि आज हमको आज समय रहते हमने उनको सिखाया नहीं, प्रभु की आज्ञाओं में हमने नहीं रखा। कितना भी बात समझिए, कितना भी बदमाश बच्चा होगा ना, वो बाहर का कितना बदमाशी करे, उसको अंदर रहेगी, प्रभु को अंदर रहेगी, वो बदमाशी करेगा क्या? करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा, शांत बैठ जाएगा, और यहाँ खड़े होकर वो बोल के जितना भी सुना लीजिए सुन लेगा। वो बाहर जाके उसको बोलेगा भी, मेरे को बाहर नहीं आएगा, लेकिन सुन लेगा। प्रभु का भाव ये होता है, सुनना जरूरी होता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? सुनना उसी के वचन से होता है कि नहीं? तो हम आज उस वचन को हम नहीं मानते। प्रकाश की पुस्तक पहला अध्याय का वचन कहता है कि नहीं? धन्य है वह जो भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ता है, सुनता है और उसको मानता है। आज हम पढ़ लिए, सुन लिए, मान लिए, हमारा जीवन चला गया। बच्चों को ना पढ़ाए, ना सुनाए, ना मनवाए, बच्चों का जीवन तो चला गया। क्या किए बच्चों के लिए? कल से हम उस बेटी को देख रहे हैं, बहुत एक्टिव है, काफी चीजों में उसकी एक्टिविटी अच्छी है। और चूंकि माता पिता जो है प्रभु को समर्पित है, और वो बेटी भी अपने माता पिता के साथ परमेश्वर को समर्पित है, वो भी इस भवन की बेटी है, इस भवन के बाहर की है, वो भी इस भवन की क्या है? बेटी। सबसे अच्छी बात बताऊं, शहर के गांव में के चर्चों में ना बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट, बहुत ज्यादा। शहरों में एक चर्च होता है और पालमान का घर हो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है, ऐसा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जरूरत के हिसाब से पार्सनेज को जो है स्टोर रूम या कुछ चीजों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब ये होता है कि पास्टर साहब को कोई अलग से बंगला याद कर दिया, याद कर दिया, हो जाए। चर्च की पूरी संगति नहीं मिल पाती, लेकिन गांव के पासवानों के लिए बहुत अच्छा अवसर रहता है कि घर के बगल में ही आराधनालय रहता है और बेटी पूरे टाइम जो आराधना में होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम क्या अपने बच्चों को प्रभु की संगति में लेकर चल रहे हैं। अगर आज दुनिया की तमाम चीजें आप दे दें, लेकिन अगर आपके जीवन में अगर वो बातें पाई जाती कि अपने बच्चों को आत्मिक और प्रभु की अगुवाई के ज्ञान में आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वो पाई जाती तो आपके बच्चे सर्वदा आपका सम्मान करेंगे, कभी आपका तिरस्कार नहीं करेंगे। और वो बातें जो पहला वचन जो प्रिय पासवान ने सुनाया कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग के लिए जिसमें चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे तक उसमें क्या रहेगा? बना रहे। अभी नहीं, वो बेटी अभी नहीं, ये क्या सोचते हैं? ये बेटी बच्ची रहेगी, आगे 10 साल बाद उसको देखिएगा कितनी बड़ी हो जाएगी, 20 साल बाद देखिएगा कितनी बड़ी हो जाएगी। वो बेटी आगे चल के मतलब कहना चाहिए अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेगी, ट्रेनिंग करेगी, शादी होगा, ब्याह होगा, फिर उसका भी जीवन पारिवारिक जीवन परिवर्तित होगा। जब उसका फाउंडेशन मजबूत रहेगा प्रभु यीशु मसीह, आगे उसका बाइबल में जो है लड़कियों स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। न्याय की पुस्तक में 14 अध्याय 4 वचन में भी देखेंगे तो दबोरा के बारे में लिखा हुआ पुराने नियम में, हम जहाँ नए नियम में तो है ही है, पुराने में देखें तो बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो नबियां थी। लेकिन शुरू में क्या देखें, कलीसियाओं में आज भी कई महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता, वो दिखाया जाता सिर्फ आदम को जो है क्या है? अधिकार। लेकिन पहला दूसरा अध्याय 14 वचन लिखा है, 14 वचन लिखा हुआ है कि
चूंकि पाप ने आदम बहकाया नहीं करता, लेकिन स्त्री के बहकाने उसने पाप किया, लेकिन फिर भी लिखा है स्त्रियां बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार को पाएंगी। स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत आशीषित वचन है, और ये वचन जो एकता है जो मन्नत मांगी उसको उसकी बेटी ने पूरा किया। प्रेम हो सकता था उसकी बेटी उससे इनकार कर सकती थी कि पिता आपने मांगा आप समझिए, लेकिन उस बेटी ने कहा कि हे पिता जो तूने यहोवा से मन्नत मांगी उसी के अनुसार मुझसे व्यवहार कर। फिर उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अपने कमानेपन पर रोने दे और मुझे 2 महीने की छुट्टी दी जाए। और वचन पढ़ेंगे आप, वहां पर लिखा हुआ है आगे जो 11वां अध्याय का आप पढ़ेंगे 36-37 वचन के बाद में लिखा हुआ है कि उसे 2 महीने की छुट्टी दी गई। उसके बाद वो फिर अपने पिता के पास वापस आई, और उसके बाद फिर उसके पिता ने उसको शिक्षा दी। ये बड़ी बात है। क्या हम बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, कौन सी बातों को दे रहे हैं, कौन से ज्ञान बुद्धि में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियो, अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग से सदा होना है, और ये केवल और केवल प्रभु की अगुवाई, प्रभु की इच्छा और प्रभु की आशीष से होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, हमको आज्ञाओं में रहना पड़ेगा। ठीक है, पास्टर साहब 2 दिन से सुना रहे हैं 9:30 बजे क्या था, 11 बजे, बहुत टाइम तो बहुत डिफरेंट, टाइम बहुत डिफरेंट। हमको क्या है ना, हमको पाबंद रहना है, पंक्चुअल रहना है। हमको क्या रहना है? पाबंद रहना है। ठीक है, अगर हम पाबंद नहीं रहेंगे, क्योंकि इब्रानियों के पत्र 10:6 से कहता है समय बहुत थोड़ा रह गया, आने वाला आएगा और देरी नहीं करेगा। आज हमको सीखने सिखाने का टाइम नहीं है, आज हमको टाइम है कि हम सीख चुके हैं, और अब हमको एक्सपेंड रहने की आवश्यकता है, हमको स्थिर रहने की आवश्यकता है, हमको उसमें डटे रहने की आवश्यकता है। और जब हम डटे रहेंगे हमारे बाल बच्चे डटे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे से शिक्षा ध्यान और उसी तरह से प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी बेटी की रसीमा को और उनके मम्मी पापा को बहुत बहुत आशीष दे, आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।